So we were discussing the basics of exercise 3.2 trigonometric functions and हमने अभी तक क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So हमने फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. Then we have understood about quadrantal angles and ये सब वैल्यूज हमने देखी थी कैसे आ रही हैं. Then ये एक important point था कि cos of 2n pi plus x is equals to cos x for all n belongs to z. And sin of 2n pi plus x is equals to sin x where n belongs to z. ठीक है. Then another important thing is sin x is equals to 0 implies x is equals to n pi where n belongs to z, and cos x is equals to 0 implies x is equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. Okay. Next ये formulas revision के तौर पे and this table is also for revision क्योंकि हमने ये पहले पढ़ रखी है. Okay. हमने अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेक किए थे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. ठीक है. सो दिस वाज द ट्रिक टू लर्न इट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, देन सेकंड में साइन पॉजिटिव एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड सीकेंट पॉजिटिव. ठीक है. इनके अलावा जो जो जहाँ पे रह गए वो उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे. दिस वाज द टेबल. नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. हम इनकी हर एक की हम डोमेन और रेंज देखेंगे प्लस हम इनका ग्राफ स्टडी करेंगे. ठीक है. ओके. सो सबसे पहला इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. तो क्या होगा? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शंस वी ऑब्जर्व दैट इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. साइन जो है हमारा सब सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है. ओके. तो अगर ये सब के लिए डिफाइन है so we can say that its domain is equals to complete set of real numbers which is R. Okay. Also for each real number x, अब देखो sin x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है. ये कैसे आया? ओके. यू रिमेम्बर दिस वन. हमने क्या पढ़ा था? जो पॉइंट ए बी है उसमें a जो है हमारा -1 से 1 तक वैल्यूज ले सकता है. मैं आपको बताया था कैसे आएगा इन द लास्ट वीडियो. और b की वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ तक आएंगी? -1 से 1 तक. a तो होता है cos x एंड b होता है sin x, है ना. तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. तो यही चीज को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है. करेक्ट. अब sin x क्या है? y. तो यानी कि y की जो वैल्यू आगे कहाँ से कहाँ तक आएगी? -1 से 1 तक. सो रेंज विल बी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. क्लियर है? क्योंकि रेंज क्या होती है? y की वैल्यूज. और डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज. कि आपका x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है. करेक्ट. नाउ जो ग्राफ होगा आपका साइन एक्स का, इट विल बी लाइक दिस, लाइक अ वेव. ठीक है. तो दिस विल बी द ग्राफ. अब इसको आप चेक कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज. कैसे? देखो ये टेबल तो आपको पता ही है ना. देखो साइन 0 पे 0 आएगी वैल्यू, यानी कि 0 पे 0 है. देन साइन π/6. ओके. तो हम सीधा π/2 ले लें. तो π/2 पे साइन की वैल्यू इज 1. तो π/2 पे साइन की वैल्यू इज 1. हाईएस्ट यहाँ पे आ गई. देन पाई की रेट इज बिकमिंग अगेन 0. तो फिर 0 पे आ गया. देन 3π/2 पे इट्स वैल्यू इज -1. -1 इज हियर. तो यहाँ पे -1 आ गया पॉइंट. देन 2π पे इट्स बिकमिंग 0. तो ये 0 पे आ गया. ठीक है. इतनी वेव समझ में आई. 0 से 2π के बीच में इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. ऑल्सो एक चीज आप नोट करो, आगे भी फिर से हम देखेंगे कि 0 से 2π के जो बीच में जितना ग्राफ आ रहा है उतना ही हमेशा रिपीट होएगा. देखो जैसे यहाँ पे जो कर्व है ऐसे, सेम यहाँ पे ऐसे है, सेम यहाँ पे ऐसे है, सेम यहाँ पे है. ठीक है. तो हर 2π इंटरवल के बाद जो ये ग्राफ है, ग्राफ वो सेम रहेगा. ठीक है. वो रिपीट होगा. ओके. और इसका देखो, इसका रिलेशन अगर आप लिंक कर पाओ चीजों को, सो देखा था ना हमने कि कॉस और साइन के दोनों के ग्राफ 2π इंटरवल्स के बाद भी अगर हम देखेंगे तो वो सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होंगे. ठीक है. ओके. तो दिस वाज योर ग्राफ एंड दिस इज द डोमेन एंड रेंज. नेक्स्ट इज cos x. ये भी सेम उसकी तरह ही है. इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. तो इसकी डोमेन हो जाएगी कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज R. ऑल्सो फॉर ईच रियल नंबर cos x भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है. सो इट्स रेंज इज बिटवीन -1 एंड 1. तो ये इंटरवल आपकी रेंज आ गई. ठीक है. अब cos x का ग्राफ कैसा होगा? ये इट इज लाइक अ वैली की तरह. देखो अब हम 0 से 2π तक स्टडी करते हैं. देखो इतना ग्राफ ये दिख रहा है सिर्फ बीच वाला पोर्शन. सो इट इज लाइक दिस ओनली, है ना. यहाँ इतना देखो,
ये चीज़ लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ वैली, ये हर एक 2 पाई, ये भी वही चीज़ 2 पाई इंटरवल के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, इतना इतना देखोगे तो रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यूज एक बार टेबल से मैच कर लेते हैं। कॉस 0 पे 1 वैल्यू है, कॉस यहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू है पूरी यहाँ पे पीक 1। नेक्स्ट अब पाई बाय 2 पे देखेंगे तो इट्स वैल्यू इज 0, है ना। तो पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। देन पाई पे कितनी है, -1 यहाँ पे। देन 3 पाई बाय 2 पे कितनी है, 0 हो गई, फिर से 0। देन 2 पाई पे इट्स 1, ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आ गया, उसको या फिर से रिपीट कर सकते हो, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी आप नेगेटिव एंगल्स के लिए भी यू कैन मेक द ग्राफ। क्लियर है, डोमेन रेंज ग्राफ डन। नेक्स्ट थर्ड इज y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x। अब देखो cosec x जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, या फिर cosec x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x। तो अब देखो डोमेन, मैंने आपको डोमेन के लिए जनरल में एक चीज बताई थी कि डोमेन सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन sin x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब sin x इक्वल्स टू 0 कब होता है, ये अभी हमने देखा था, sin x इज इक्वल्स टू 0 implies x is equals to n pi where n belongs to integers। तो यानी कि it is defined for all real numbers except at n pi, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हो x all those x such that x belongs to real numbers and x is not equals to n pi where n belongs to z। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब रेंज की बात करते हैं। तो its range is the set of all y such that y belongs to real numbers for y greater than equal to 1 और y is less than equals to -1। अब हम इसके ग्राफ से स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो अब अगर मैं कोसिकेंट x का ग्राफ देखती हूँ, तो क्योंकि कोसिकेंट x जो है आपका इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो अगर मुझे sin x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, मैंने कैसे बताया था आपको, लाइक दिस, ऐसा बताया था ना, वेव लाइक, यानी कि मैं ड्रॉ कर देती थोड़ा सा आपके लिए, ऐसे करके ऐसे। ये मैंने sin x का बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको रिमेम्बरिंग के लिए बता रही हूँ, सिर्फ याद कैसे रखे उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। तो क्या करना होता है ना इसके ग्राफ के लिए, ये यहाँ पे इट इज़ 1, मतलब थोड़ा सा मैंने ऐसा मिसमैच कर दिया है, इट इज़ कंसिडर इट एज 1, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल 1 आ रहा है, ठीक है। कॉसिकेंट x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पीक है ना, तो कॉसिक x का ग्राफ यहाँ से उल्टा, ये ऐसा आ रहा था इतने इंटरवल में, तो ये ऑपोजिट उल्टा कर दो, कर दिया जी, ओके। तो आपका देखो यही आ रहा है फर्स्ट इंटरवल में, जो आप पेन से लाइन देख रहे हो, है ना, पेन वाला ग्राफ यही है इस इंटरवल में। तो दिस विल बी योर ग्राफ। कैसे बनाया, इस इंटरवल में sin x का तो ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड्स होता है, तो इसलिए 1 से शुरू के अपवर्ड्स बन जाएगा ग्राफ। एक चीज क्लियर हुई। अब देखो पाई से 2 पाई के बीच में sin x का ग्राफ इज लाइक दिस डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे मान लो ये -1 है आपकी वैल्यू, दिस इज -1, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा फॉर कोसिकेंट x इन दिस इंटरवल, इट विल बी लाइक, क्या बोला, इसका ऑपोजिट कर दो, अगर ऐसे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके इस पीक से नीचे ले जाओ लाइन, करेक्ट। सिमिलरली आप यहाँ बनाओगे तो यहाँ पे आपकी वेव कैसे आएगी, sin x की लाइक दिस, है ना, ये sin x की वेव है, तो ये इसका ऑपोजिट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो यही आपका मैंने पेन से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जो फाइनल आपका ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ तो मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया है पूरा अच्छे से, ठीक है। नाउ यू नो कि कॉसिकेंट x का ग्राफ कैसे आ रहा है, sin x का रेसिप्रोकल लोगे तो उसका ग्राफ आ जाएगा। डोमेन समझ में आ गया, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो किसके लिए नहीं होगा, फॉर x नॉट इक्वल्स टू n पाई, करेक्ट। रेंज देखो, देखो अब आप ग्राफ देखो, ग्राफ में y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, यही हमें रेंज निकालने ना। तो रेंज में यही होता है कि y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो y देखो, y एक्सिस में देखो, एक तो वैल्यूज जो है आपकी 1 से तो स्टार्ट हो रही हैं, है ना, ये आपकी लास्ट वैल्यू आएगी, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। समझ लो y की अब तो ऊपर कहीं तक भी जाएंगी ना वैल्यूज, वी नो, वी नेवर नो। तो यानी कि इसकी y की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगी या तो, और अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में -1 से स्टार्ट हो रही है, ये -1 है ना पॉइंट, -1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, नीचे -इन्फिनिटी तक, करेक्ट। तो यही लिखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी कि 1 से सारे बड़े बड़ी वैल्यूज, 1 and 1 से बड़ी, या फिर -1 और उससे छोटी, तो ये आएंगी सारी वैल्यूज उसकी रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट इज सीकेंट x। अब सीकेंट x किसका रेसिप्रोकल होता है,
cos x का, तो sec x इज इक्वल्स टू 1/cos x। सिमिलर चीज डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कौन है, cos x, तो cos x जीरो कब होता है, when x is a odd multiple of pi/2, ये पढ़ा था हमने। तो डोमेन में ये इसके इक्वल ही नहीं होना चाहिए बस, तो यानी कि ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 pi/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, रेंज इसकी और cosecant x की दोनों की सेम आ रही है, मैं आपको ग्राफ की हेल्प से फिर बताती हूँ। ठीक है जी, ओके। अब इसको भी हम ना उसके तरीके से करेंगे, उल्टा देख देख के। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ cos का ग्राफ कैसा था, 0 से pi/2 में क्या था ऐसे, फिर क्या हो रहा था ऐसे, एंड देन लाइक दिस। यहाँ पर देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस। थोड़ा सा गड़बड़ ऐसे हो लग रहा होगा, बट मैंने रफली बनाया, देखना आराम से। ये ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा cos x का। ठीक है, कैसे समझा था, 0 से 2 पाई के बीच में कैसा आना चाहिए, इट इज़ लाइक अ वैली। तो वैली पूरी बन रही है ना, तो ये आपको जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है ग्राफ, इट इज़ द ग्राफ ऑफ cos x। अब देखो क्या समझा था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, आपका यहाँ पे 1 है। अब मुझे इस ग्राफ से बनाना है किसका, secant x का ग्राफ। क्या करो, जो पॉइंट है ना 1 वाला पॉइंट, उसको पकड़ के नॉर्मल ऐसे उल्टा ले जाओ। अगर ये डाउन जा रहा है तो इसको अप ले जाओ, अप जा रहा है तो इसको डाउन ले जाओ। सिंपल, आपको यही चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे जो है इसको पकड़ लो, ये 1 है, तो अगर ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये ऊपर वाले कौन से बना रही हूँ मैं, secant x वाले। ठीक है, अब इसमें देखो ये नीचे जा रहा है पूरा, तो यहीं से पकड़ के ये लाइक दिस, तो ये आपका secant x का हो जाएगा। तो टोटल जो secant x का ग्राफ होगा, इट विल बी लाइक जो मैंने पेन से बनाया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ secant x। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो, ऑपोजिट करके भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे ड्रॉ करोगे ग्राफ। करेक्ट, नेक्स्ट मूव टू, ओके। अच्छा, इसकी रेंज मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेंज वैसे ही देखनी है जैसे हमने cosecant x की रेंज देखी थी। कैसे देखी थी, y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, y कैन टेक व्हाट वैल्यूज, ये आपकी y एक्सिस है। तो अब देखो इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है एक तो, और -1, यहाँ पे -1 है ना, -1 से -इन्फिनिटी तक, यानी कि -1 से छोटी हो या फिर y से 1 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो दिस विल बी द रेंज ऑफ secant x। नाउ कम टू tan x। tan x क्या होता है, sin x/cos x। अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो नीचे क्या है cos x, वो 0 कब नहीं होगा, when x is not equals to 2n+1 pi/2। करेक्ट, ये आपका डोमेन आ गया, एंड रेंज में इसकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये आपको थोड़ा सा एक बार याद करना पड़ेगा ग्राफ, इट इज़ ऑफ tan x। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो, हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने यहाँ पे तो वैल्यूज लिखी नहीं है, tan x की लिखी है, बट ओके ठीक है। तो tan 0 इज 0, तो यानी कि 0 पे इट इज 0, देन tan pi/2 पे इट इज नॉट डिफाइंड, देन पाई पे 0 हो रहा है, पाई पे 0, पाई पे यहाँ पे 0 हो रहा है, pi/2 पे नॉट डिफाइंड जा रहा है। देखो नॉट डिफाइंड जब जाता है ना, तो नॉट डिफाइंड मतलब ये आगे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, है ना, तो इसीलिए इट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इस एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, बट अप्रोच करेगा कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ। दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ आगे चलता रहेगा इसके पैरेलल, इस लाइन के pi/2 लाइन के पैरेलल, बट कभी भी इससे टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस लाइन को। ठीक है, सो इट्स ग्राफ इज लाइक दिस। करेक्ट, और ठीक है, तो यानी कि इसकी जो रेंज, यानी कि y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। अब देखो y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, भाई 0 भी ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, मतलब कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। अब नीचे देखो तो -1 -2 -3 -इन्फिनिटी, मतलब सारी वैल्यूज, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज और माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी रेंज में वैल्यूज आ सकती हैं। ये चीज़ समझ में आई। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x। tan x आपने ऐसे ऐसे लाइन्स बनाई थी, cot x विल बी लाइक दिस। ठीक है, और ये आप जब ड्रॉ करके देखोगे इंटरवल वाइज, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, cot x क्या होता है, cos x/sin x। अब sin x क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। सिमिलरली इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, दैट्स वाई। ठीक है, ग्राफ आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, pi/2 पे इट इज बिकमिंग 0 एंड 3 pi/2 पे भी इट इज बिकमिंग 0, दैट इज वाई।
अब मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया है जो हमने डोमेन और रेंज पढ़ी है। आपको अल्टीमेटली इन सब के ग्राफ्स पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, प्लस ये जो डोमेन और रेंज है ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक फ्लो या चार्ट की फॉर्म में आपको लिख दिया है मैंने, टेबलर फॉर्म में, यू कैन लर्न इट। ठीक है, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या है, डोमेन तो रियल नंबर्स है और रेंज क्या है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। देन tan x और cot x, ओके tan x और cot x के लिए जो रेंज है वो तो रियल नंबर्स है, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स। और देखो tan x में नीचे क्या आता है cos x, तो cos x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, 2n + 1 π/2 पे, तो सिर्फ रियल नंबर्स में से वो हटा दो। ठीक है, सारे और इंटीजर्स अगर हटा देंगे और मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो उसके लिए डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए रियल नंबर्स के सेट में से माइनस कर दिया मैंने 2n + 1 π/2। ठीक है, सब लिखने का तरीका है, अदरवाइज चीज़ें वही हैं। ठीक है, cot x, अभी इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है sin x, तो sin x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है n π पे, तो यानी कि रियल नंबर्स में से सारे n π वाले हम हटा देंगे तो इट विल बी डिफाइंड। तो दिस इज द डोमेन। रेंज तो इसकी भी रियल नंबर्स ही है। देन secant x में नीचे क्या आ रहा है cos x कहाँ डिफाइन नहीं होता है यहाँ पे, उसको रियल नंबर्स में से हटा दिया। cosecant x के लिए नीचे क्या आता है 1/sin x होता है ना, तो यानी कि sin x कहाँ डिफाइन नहीं होता है n π पे, तो रियल नंबर्स में से n π हटा दिया, दिस विल बी द डोमेन। रेंज के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें जो -1 से 1 इंटरवल है secant x और cosecant x दोनों के लिए, सिर्फ ये इंटरवल की वैल्यूज के अलावा सारी वैल्यूज पे इट विल बी डिफाइंड। तो रियल नंबर्स में से -1 and 1, इट इज ओपन इंटरवल, या तो ऐसे याद रख लो या फिर दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, इस तरीके से कि y इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो विच इज -∞ पे -∞ से 1 क्लोज्ड, और मैं लिख देती हूँ -∞ to 1 क्लोज्ड, इन्फिनिटी पे तो ओपन आता है हमेशा, यूनियन विद 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी रेंज आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन विद 1 से इन्फिनिटी, करेक्ट। ओके, नाउ ये हमने देख लिया, अच्छे से आराम से आप ड्रॉ करके देखो, इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो। स्टिल इफ यू डोंट गेट एनीथिंग यू कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बिहेवियर मतलब कि कौन से इंटरवल में ये कैसे वैल्यूज ले रहे हैं, कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। बिहेवियर मतलब कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, तो सारी हमें इंटरवल वाइज यानी कि पार्ट बाय पार्ट हमें स्टडी करना है ईच एंड एवरी फंक्शन। ठीक है जी, तो दिस इज द होल टेबल। आपको ये कुछ याद नहीं करना है, वाई, बिकॉज अगर आपको ग्राफ आ गया तो उससे आप बता सकते हो कि उस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको किसी भी 1 या 2 के लिए वैल्यूज दिखा देती हूँ कि हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स ले लेते हैं एक तो। ठीक है, तो साइन एक्स देखो सबसे पहले, चलो इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन का ग्राफ कैसा हो रहा है, ये कितना कैसे दिख रहा है आपको, ऊपर जा रहा है, यानी कि इंक्रीजेस कैसे, फ्रॉम 0 टू, अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट डन। सेकेंड क्वाड्रेंट ये कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से π तक, π/2 से π, यानी कि सिर्फ इतना ग्राफ दिख रहा है, यानी कि डाउन आ रहा है। कहाँ से डाउन आ रहा है, 1 से 0 हो गया, तो यानी कि ये डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, विच इज फ्रॉम π से 3π/2, यानी कि इतना, यानी कि नीचे जा रहा है, यानी कि डिक्रीजेस। अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे पहले 0 था और क्या हो गया अब -1, यानी कि डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। फोर्थ क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 3π/2 से 2π, यानी कि ये वाला, यानी कि इतना पार्ट, तो क्या करें, अब तो जा रहा है, यानी कि इंक्रीजेस फ्रॉम -1 से 0, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी के ग्राफ की हेल्प से चेक कर सकते हो कि कौन से इंटरवल में उनका बिहेवियर कैसा आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 छोटे छोटे रिमार्क्स हैं, कुछ नहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इनको हम रीड आउट करते हैं। सो द फर्स्ट इज द स्टेटमेंट tan x increases from 0 to infinity for the interval this, which is the first interval obviously, है ना, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, which is the first interval, simply means that tan x increases as x increases from for x in first quadrant and assumes arbitrary large values, positive values as x approaches to π/2। देखो अगर आपको कहीं ये लिखा है ना, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल tan x, देखो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या लिखा हुआ है,
tan x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to infinity। अब ये बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि तो tan x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे वैसे tan x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज अज्यूमिंग पॉजिटिव में भी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज अज्यूम कर रहा है। कब? जब x अप्रोचेज टू इन π/2, जब x π/2 के बहुत पास आ जाएगा ना, जब π/2 के बहुत नियर आ जाएगा, तो उसकी बहुत बहुत लार्ज वैल्यू आएगी और उसी को हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, ठीक है जी। सिमिलरली एक और चीज देख लो, cosecant x decreases from -1 to -infinity in fourth quadrant cosecant x fourth quadrant, यहाँ लिखा है ना decreases from -1 से -infinity। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? for fourth quadrant and assumes arbitrary, okay that means कि cosecant x क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में and assumes arbitrary large negative values। कब? when x approaches to 2π। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जब x हमारा 2π को अप्रोच करेगा तो जो हमारे cosecant x की वैल्यू है वो आर्बिट्ररी लार्ज में नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू। और बहुत बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन होती है? -infinity। और बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? +infinity, ठीक है जी। तो यही आपको बता रहा है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल के लिए cosecant x की वैल्यू कम हो रही है एज x इज फ्रॉम दिस इंटरवल, ठीक है। नाउ द सिंबल्स infinity and -infinity simply specify certain types of behavior of functions and variables। तो infinity और -infinity सिर्फ एक टाइप ऑफ बिहेवियर बताती है कि वो बहुत लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है या लार्ज में नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। ओके, सो द लास्ट 2 points which is ये अभी हमने जो थोड़ा सा पढ़ा ना उसके बारे में है। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वाला, वी हैव सीन दैट वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। अभी आपको नोट करना था ये चीज, मैंने आपको बोला था ना। हम एक बार ग्राफ देखते हैं sin x cos x का। देखो मैंने आपको बोला था ना कि इतना इंटरवल यानी कि 0 से 2π के बीच में इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर हम फिर से नेक्स्ट 2π इंटरवल के लिए देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, सिमिलरली इन नेगेटिव वैल्यूज। तो यानी कि सिमिलरली फॉर cos x ऑल्सो, है ना। तो यानी कि sin x और cos x अपने आप को एट एवरी 2π इंटरवल दे रिपीट देमसेल्व्स, अपने ग्राफ को, ठीक है। उनकी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसको बोलते हैं हम पीरियड, यानी कि पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द पीरियड, यानी कि sin x और cos x का पीरियड कितना आएगा? 2π। अब देखो हेंस वैल्यूज ऑफ cosecant x एंड secant x विल ऑल्सो रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। क्यों भाई? क्योंकि देखो cosecant x तो sin x का रेसिप्रोकल होता है और secant x cos x का रेसिप्रोकल। तो अगर वो दोनों sin और cos वो 2π के बाद रिपीट हो रही है उनकी वैल्यूज, तो cosecant x और secant x की वैल्यूज भी रिपीट होंगी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, यानी कि इनके भी पीरियड क्या होंगे? 2π, करेक्ट। तो आपको याद रखना है 4 फंक्शंस आपके ऐसे हैं जिनका पीरियड कितना आ रहा है? 2π। कौन कौन से? साइन, कॉस और उनके रेसिप्रोकल, यानी कि cosecant और secant, करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, we shall see that tan of pi plus x is equals to tan x। ये आप आगे एक्सरसाइज में और डीपली देखोगे एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो ग्राफ से। tan x का ग्राफ कहाँ है हमारा? here it is। यानी कि जो tan का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है? वो तो क्या होता है कि 2π इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे, पर आप ये देखोगे कि जो इसका फंक्शन है, देखो इसका, अब ये आपका किसका ग्राफ है? tan x का। अब इसमें देखो एक लाइन ऊपर से और एक ऐसे नीचे से। अब नेक्स्ट उसके इंटरवल के लिए देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखना, पहले देखो, पहले इतना इतना देखो, ये चीज़ देखिए, एक ऊपर लाइन और यहाँ नीचे है। अब अगले उसके लिए देखोगे पाई इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे, यानी कि डिट्टो इसके जैसा ही है। जितना 0 से 2π के बीच में था ग्राफ, वैसा ही ग्राफ पाई से 2π के बीच में आएगा, वैसा ही ग्राफ -π और 0 के बीच में आएगा। सेम देख लो, यहाँ अगर मैं हटाऊंगी तो ये ऊपर ऊपर, ये नीचे और नीचे। तो यानी कि हर पाई इंटरवल के बाद इसका जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है, या इसकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, कैसे भी कह सकते हो। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ tan x विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। सिंस cot x is reciprocal of tan x, its values will also repeat after an interval of pi। और जब रिपीट करती हैं तो उसको बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन
और वी कैन से दैट कि इसका जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ tan x एंड cot x, ये क्या आएगा पाई, और बाकी 4 का क्या है 2 पाई. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2. अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. ठीक है. टिल देन बहुत सारी चीज़ें, छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड. आराम से देखो, ग्राफ बना के देखो, डोमेन रेंज देखो, साइन देखो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, एंड कोई भी दिक्कत लगती है यू कैन आस्क मी. फॉर नाउ अभी आप रिवाइज करो एंड एग्जाम्पल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.